हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसकी जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं एंड उसके बारे में हम आपको बताते हैं वो चीज़ क्या होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं, वैसे आपको पता होगा तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ नॉर्मली। देखो, तुलनात्मक राजनीति मतलब कि आपको नाम से पता चलेगा, तुलना करना किसकी राजनीति होगी। राजनीति मतलब कि जो देश होते हैं उनमें किस टाइप की राजनीति अपनाई जा रही है। एक या मतलब अलग अलग समूह में होता है, जैसे भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, और अलग और देशों में अलग अलग होता है। तो इनकी ही तुलना करना, ठीक है, दो या दो से अधिक देशों की तुलना करना। अब हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, मतलब किस मायने पे कर सकते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो ये इसकी जो विधियाँ हैं, पद्धति बोलते हैं उसको, ठीक है, ये सारी हमारी हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब है फर्स्ट वाली प्रयोगात्मक पद्धति। मतलब कि देखो, प्रयोगात्मक पद्धति मुख्य एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, मतलब एक ही वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, अतः एक विषय के अध्ययन के प्रयोग। इसमें ये कह रहा है कि देखो, जो भी है, मतलब जो चीज़ें जो देश राजनीति है या देश है उसमें जो अप्लाई हो रही हैं, जो प्रयोग में लाई जा रही हैं, ठीक है, मतलब जो कानून है, नीति है, जो भी चीज़ है, शासन है, वो जो अप्लाई हो रहा है ना। ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। मतलब जो भी उसमें अप्लाई हो रहा है, जो भी उसमें अप्लाई हो रहा है ना किसी देश की राजनीति में, तो उसके बारे में अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो यही है इसमें प्रयोगात्मक पद्धति में, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। मतलब जो प्रयोग में लाई जा रही हैं चीज़ें, उनकी तुलना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे एक देश है, उसमें क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं, संविधान प्रयोग में लाया जा रहा है, कानून है, नीति जो भी है ना, और दूसरे देश में क्या लाई जा रही है, उनकी तुलना करना है इसमें। समझिए, इस विधि के अनुसार जो प्रयोग में लाई जा रही हैं चीज़ें, उनकी तुलना करना होता है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, तुलनात्मक पद्धति। इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखो, इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। आधुनिक में इसका प्रयोग सर हेनरी मैंडी दिस। ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों के संगठन, उनकी नीतियाँ एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य रणनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन अरस्तु। मतलब देखो, तुलनात्मक पद्धति मतलब कि जो भी चीज़ है उसके बारे उसकी सीधी तुलना करना। मतलब कि जैसे कि देखो, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले ना अरस्तु है ना, उन्होंने क्या किया था, 158 संविधानों का अध्ययन किया था और उसके बाद उनकी तुलना करी थी। ठीक है, अगर हम तुलना करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, सबको पढ़ डाला, सब समझ डाला कि हाँ क्या है, कैसी है, सब है। उसके बाद इन्होंने ना इसकी तुलना करी थी कि कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे ऐसा है, मतलब कौन सी राजनीति अच्छी है ना। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें। तो यही है हमारी तुलनात्मक पद्धति, इसमें ये है। उसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक पे। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों में ऐतिहासिक पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता वरन वह विकास का परिणाम होती हैं। जो इसमें ये कहना चाह रहा है कि देखो, ये जो हमारी ऐतिहासिक पद्धति है ना, मतलब जो राजनीतिक संस्थान होती हैं उनका निर्माण नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। मतलब कि जो हमारी जो पहले क्या थी और फिर वो खुद ही धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन में वो बन के खड़ी हो गई। समझ में आया? तो यही है कि वो धीरे धीरे उनका विकास होता है और वो अलग हो जाती हैं, डिफरेंस हो जाती हैं, मतलब कि अलग बन जाती हैं, उसका डेवलप हो जाती हैं, है ना। अगर प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी राजनीतिक संस्था है या जो भी राजनीति है उसका एक जो हिस्ट्री है, उसमें अतीत में एक अतीत होता है उनका अलग। ठीक है, ये अतीत से परिचित होकर ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति का एक अधिक महत्व है। ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता के कारण ही अरस्तु के समय इस पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। देखो, इसमें ये कहना चाह रहे हैं ऐतिहासिक पद्धति है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ होती है ना, मतलब कोई भी चीज़ है वो एक बार में नहीं बन के खड़ी हो जाती है, उसका निर्माण ऐसे नहीं हो सकता है। वो जो भी चीज़ है उसकी जो नींव होती है वो अतीत में होती है और वो धीरे धीरे डेवलप करते जो हम आज देखते हैं वो अब हो जाती है, इतनी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहना चाह रहा है कि जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें अध्ययन करना है उसके लिए तुम्हें उसके अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वो पहले कैसी थी।
समझ आया। इस विधि में ये बताया जाता है कि हाँ मतलब हम जैसे किसी की भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम किसी की राजनीति की तुलना भी कर रहे हैं तो वो राजनीति तो अब है, पर उसके अगर हम इस विधि की बात करें तो इससे क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ। मतलब जो भी राजनीति है उसके अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं कि हाँ इसमें ऐसी चीज़ है, पर अगर हम उसके अतीत की बात करते हैं कि अतीत में वो कैसी थी, ठीक है, तो उसके बारे में ये विधि है। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। इस पद्धति का सर्वाधिक प्राकृतिक विज्ञान में है, किंतु वास्तविक पर आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इस पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक संस्थान तथा शासन प्रणाली का पर्यवेक्षण इसके पर्यवेक्षण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके अनुसार राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। राजनीतिक संस्थाओं की एक वास्तविक कार्य विधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं है, वरना राजनीतिक जीवन संबंधी बाहरी विश्व है। राजनीति के अंतर्गत इस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड डिस्निस ने, मतलब इसमें क्या है, मतलब जो ये वदंती मानते हैं उनका ये कहना है कि राजनीति है जो है ना, वो कोई मतलब कि ये एक पर्यवेक्षात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। मतलब जो भी चीज़ है इसमें हम उसका अच्छी तरह से मतलब कि जो भी चीज़ है उसका एक पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रायल करते हैं, ठीक है, वो ट्रायल है ना कि एक प्रयोगात्मक है। ये नई मतलब कि ये तरह तरह की हैं, नई नई विधियां हैं जो लोग मतलब जैसे कि बहुत सारे विद्वान हैं, ठीक है, कुछ विद्वान किस चीज़ पर सहमत होते हैं तो फिर वो एक पद्धति बना दी है, एक विधि बना दी है, समझ रहे हो। तो ये उनके थॉट्स हैं एक तरह से, और ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है ना, इसको नहीं करते, दूसरे को करते हैं। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति उपयुक्त पद्धतियों में से इस दृष्टि से भिन्न है, ये थोड़ी अलग है, जहाँ एक और अन्य पद्धतियाँ विशेष अवस्थाओं के आधार पर नियमों का निरूपण करती हैं। दार्शनिक पद्धति अपने नियमों के आधार पर विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। यह राज्य के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संबंध में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं तथा मान्यताओं को लेकर चलती है। उसके आधार पर यह निश्चित करती है कि व्यवहार रूप में जो नियम या संस्थाएं विद्यमान हैं उन आदर्शों के निकट हैं। आदि विद्वानों ने इस पद्धति का अनुसरण किया है। मतलब कि जो दार्शनिक पद्धति है वो ये कहना चाहती है, इसमें ये कहते हैं कि जो भी देखो जो भी चीज़ है, मतलब इसमें ना जो दार्शनिक हैं, जैसे कि देखो साइंटिस्ट है या कोई भी है ना, तो वो अनुमान लगा लीजिए उन्हें, मतलब वो क्या मतलब बोलते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर वो बोल देते हैं कि हाँ इतने दिन तक ऐसा मौसम रहेगा या इतने दिन तक बारिश होएगी, इतने दिन तक ये ऐसा ऐसा जो भी है ना, कि उन्हें जैसे भूकंप आने वाला होता है तो वो पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला है, ये ऐसे 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 करके, ठीक है। तो दार्शनिक पद्धति वो होती है जब ये दार्शनिक लोग होते हैं, ये अपने नियमों और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें कहते हैं, जो नियम कानून जो भी होते हैं, है ना, उसके आधार पर ये बताते हैं। तो ये हमारी दार्शनिक हो गई। ये दार्शनिक होती है। उसके बाद हम अलग आते हैं समाजशास्त्री पद्धति। मतलब इस पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के भांति राज्य के जीवन का भी विकास के नियमों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इसके अंतर्गत समाज शास्त्रीय पद्धति, आपको नाम से पता चल रहा हो समाज जैसी। इसमें क्या है, इसमें ना जो राज्य है, राज्य को एक सामाजिक इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की भांति राज्य के जीवन का भी उसकी डेवलपमेंट देखी जाती है। मतलब देखो समाजशास्त्रीय पद्धति क्या है, मतलब जैसे हम ये देखते हैं ना कि मनुष्य कितना चेंज हो गया, पहले वो कैसा था, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो उसको एक राज्य को भी, मतलब जो राज्य है, देश है, जो भी है, उसको भी एक समाज के रूप में देखा जाता है। एंड ये देखा जाता है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, व्यक्ति की तरह ही उसको समझा जाता है। समाज शास्त्रीय पद्धति ये हो गई। अब हम आते हैं मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, अरे हट जा, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। हाँ, मनोवैज्ञानिक पद्धति मनुष्य के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का अध्ययन है, ठीक है। राज्य एवं मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। राज्य है जो
राज्य स्वयं जो मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। आप ये भी मानते हो कि जो भी राज्य है, मतलब राज्य से हम राष्ट्र की बात करते हैं, है ना, राज्य मतलब राष्ट्र। तो राष्ट्र है जो, वो क्या है, वो एक मनुष्य है जो उसके मस्तिष्क की उपज है एक तरह से, ठीक है। मतलब कि कोई भी जैसे तुम्हारा घर है, वो आपकी भावनाओं और आपकी मतलब कि आपको कैसा पसंद है उसी के हिसाब से आप घर बनवाते हो ना, और उसमें पेंट करवाते हो, आपको पसंद होता है तभी तो करवाते हो। ऐसे ही जो हमारा राष्ट्र होता है, वो जैसी भी उसकी चीज़ें होती हैं, जैसा भी होता है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शित करता है, हमें दिखाता है कि हम किस टाइप के हैं, समझ रहे हो। वही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मानव के आचरण को मनोवैज्ञानिक की सहायता से समझा जा सकता है। यही कारण है कि आजकल मानव आचरण के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। चुनाव, जनमत, राष्ट्रीय दल आदि इस अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल में मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये देखा जाता है कि मतलब कि अरे यार, मतलब वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है उनकी मतलब उनकी मनोदशा कैसी है, उसके बारे में अध्ययन है, ठीक है। मतलब उनने क्या सोचकर क्या चीज़ बनाई, उसकी तुलना करनी है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें। उसके बाद आते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, व्यवहारवादी पद्धति। अरे हो जा सही यार। और भाई ये ना मेरी साइट नहीं है, ये ना मेरे को गूगल पे मिल गया था, तो इसलिए मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, तो इसलिए मैंने यहीं से बता रही हूँ आपको, ठीक है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण का उदय और विकास हुआ, ठीक है। ये सब हो गया। इसमें क्या है, देखो, व्यवहारवादी पद्धति कहती है कि जो भी चीज़ है, जो भी कानून, मतलब जो भी नियम है, सिद्धांत हैं, जो भी है, उसको ना व्यवहार में लाने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ हम व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। देखो, यह पद्धति राजनीतिक व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक संगठन, प्रक्रिया और समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। यह व्यापक अवधारणा है जो मनोदशा, मनोवृत्ति, सिद्धांत, कार्य विधि, पद्धति, दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा ये है ना, व्यवहार की क्रिया। हाँ, मतलब देखो, ये कहना चाह रहा है इस वाली पद्धति विधि में ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी नियम है, सिद्धांत है, तो उसको ना एक मतलब कि ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अप्लाई होने के लिए। नॉर्मल सी बात है, अगर आप भी अगर जैसे मान लिया आपकी सरकार चल रही है, ठीक है, तो आप अगर कुछ भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हो तो उसको मतलब कि सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो पूरे आपके देश में अप्लाई हो, उसके लिए आपको टाइम तो चाहिए ना, उसको प्रयोग में लाने के लिए। लिखी हुई चीज़ें और उसको अप्लाई करना, प्रयोग में लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, अलग अलग होता है, तो इसके लिए टाइम अधिक अधिक चाहिए होता है, ठीक है। यही चीज़ है। हाँ, तो यही है ना, ये हमने सारी पढ़ ली। आई होप आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो। ओके, सो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। अगेन वी विल मीट इन अदर वीडियो। ओके।